हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रहे थे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स को जानेंगे और उसके फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का हम लोग देखना चाह रहे थे कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता क्या है। जैसे हमने निकाला था साइन एक्स का क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, सर्कुलर फंक्शन का, इन सब के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है। ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जो हमारे हर प्रॉब्लम में, मतलब आप हर प्रॉब्लम में इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो बार बार फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके आप बना नहीं सकते हो ये चीज़। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एज अ फॉर्मूला जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू उसको ड्राइव किया था, उसको एज अ फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने जाना था कि अलजेब्रिक फंक्शन का जब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू निकाल रहे थे, इसका सॉल्यूशन क्या आया था, n इंटू एक्स एन टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे अपने क्वेश्चंस में, जब हम लोगों को सॉल्यूशन पूछेगा इसका या फिर dy बाई डी एक्स पूछेगा, तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए उसको, इस फॉर्मूला का यूज़ से उसको बनाएंगे। ठीक है, हेल्प से। तो अब हम लोग जानते हैं कि रूल फॉर डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो फर्स्ट रूल है डिफरेंशिएशन का कि अगर रूल फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है, फर्स्ट रूल है डिफरेंशिएशन का कि अगर u कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इफ, हाँ, या फिर लेट u बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन of x and c be any constant। ठीक है, हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट रूल जो होगा, अगर y इज इक्वल्स टू, मानकर चल रहे हैं कि u अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है और c कोई कांस्टेंट है और जो फंक्शन गिवन है वो है y इज इक्वल्स टू सी यू। ठीक है, c इंटू यू। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इस चीज़ को, तो c क्या होता है, जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा c, कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है, और आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसको, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन को। ठीक है, जो फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसलिए जो फंक्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब भी सी कोई कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, या कोई स्केलर है वो डिफरेंशिएबल ऑपरेटर से बाहर आ जाता है, और डिफरेंशिएबल ऑपरेटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वैसे फंक्शन पे लगता है जो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, और अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वो फंक्शन किसका फंक्शन होना चाहिए, एक्स का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको जानेंगे। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर u और v कोई दो फंक्शन है जो कि क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, u एंड v बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, और हम लोग मान के चलते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू यू प्लस भी। ठीक है, बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी फंक्शन होने चाहिए y इज इक्वल्स टू, ठीक है, या कांस्टेंट के साथ हो या सिंपल हो, वो क्या होने चाहिए, वो डिफरेंशिएबल ही फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में y इज इक्वल्स टू, अगर u प्लस वी आपको दिया हुआ है और आपको कह रहा है इसको डिफरेंशिएट कीजिए, या फिर आपको कह रहा है कि आप dy बाई डी एक्स निकालिए, तो क्या करोगे, ऑब्वियस है डी बाई डी एक्स जो ऑपरेटर है वो आप लगाओगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा u प्लस वी, और डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा, ये दोनों फंक्शन पे जो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है वो दोनों फंक्शन पे ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। कहने का मतलब है अगर दो फंक्शन जो डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, प्लस के साइन में हो या फिर माइनस के साइन में भी, ठीक है, और वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और आप उस पर ऑपरेट कर रहे हो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर, तो वो दोनों अलग अलग दोनों फंक्शन पे डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, ये दोनों किसके लिए एप्लीकेबल है, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा,
जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी जानते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि u और v टू डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ x, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू क्या दिया है, u इंटू वी। तो जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन होगा और आपको ऑपरेट करना है डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, पहले क्या करोगे, u जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं सेकंड फंक्शन को, प्लस v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो इसको कैसे, फर्स्ट वाले को उतार देना, सेकंड वाले को डिफ्रेंशिएट करना, फिर बीच में प्लस साइन लेना, सेकंड वाले को उतार देना, फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना, ये इसका रूल होता है। तो जब भी आपको दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखे और दोनों डिफरेंशिएबल हो तो हम लोग इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोर्थ है हमारा डिवीज़न रूल। ठीक है, तो डिवीज़न रूल में अगर कोई फंक्शन u और v कोई फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और y इज इक्वल्स टू u बाई v का फॉर्मेट दिया हुआ है और आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि u और v किसका फंक्शन दिया हुआ है, x का फंक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। ठीक है, अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको किस तरीके से करना होता है, आप लिखोगे v का स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब क्या करोगे, v को उतारोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे u को, माइनस u को उतारोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे v को, सिंपल। ठीक है, ये होता है डिफ्रेंशिएशन किसका, u बाई v का जो पैटर्न होगा, मतलब डिवीज़न का जो पैटर्न होगा उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग इस तरीके से करेंगे। ठीक है, और आप लोग को पता तो है ही कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। तो ये कुछ रूल्स थे जो हम लोगों को जानने थे डिफ्रेंशिएशन पढ़ने से पहले। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ कि किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। और एक चीज़ मेरे को बताना है कि जो डी बाई डी एक्स होता है ना, जो डी बाई डी एक्स है वो एक ऑपरेटर होता है, वो एक ऑपरेटर होता है जो किस पे लगता है, किसी फंक्शन पे लगता है। ठीक है, जैसे अगर हम मान के चलते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो ये अब किसको ऑपरेट करेगा, आप लगा दिए यहाँ पे ये ऑपरेटर दोनों तरफ। ठीक है, तो आपको एक रिजल्ट देगा, ये डी वाई बाई डी एक्स देगा। ठीक है, डी वाई बाई क्या दे रहा है, y पे ऑपरेट होकर ये क्या दे रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ से आपको जो, जैसे अगर आप एफ एक्स लेके चलते हो साइन एक्स, एफ एक्स अगर आपका साइन एक्स है तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको कॉस एक्स, इसका आंसर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चलना है, मानकर चलना है कि डी बाई डी एक्स जो है वो क्या है, एक ऑपरेटर है, और इसी को कहा जाता है डी बाई डी एक्स को, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स को कहा जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर कहा जाता है इसको। क्लियर, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है आज का, इफ y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 6 देन फाइंड dy बाई डी एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। अब देखो, आप लोग सोच रहे होगे मैम ये तो x टू द पावर 4 है, प्लस फिर इतना फिर इतना इतना, तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, आप ही लोग बताओ। y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी का पैटर्न अप्लाई होगा ना, जिसमें आप क्या करते थे, अगर डिफ्रेंशिएट करना है मुझे तो हम लोगों को क्या करना होता था, ये चीज़ को, ये ऑपरेटर लगाना है डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ लगाया u प्लस वी, और ये क्या हो जाएगा, डी बाई जो डी एक्स है वो हर एक फंक्शन पे ऑपरेट हो जाएगा अलग अलग। ठीक है, तो मुझे जितना भी फंक्शन दे दे हम लोग क्या करेंगे उस चीज़ को, हमें कितना भी फंक्शन दे दे ये ऑपरेटर सब पे आते जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, गिवन दैट y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 6। 6 ठीक है, कैसे लिखोगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 6, ठीक है, कैसे लिखोगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 6, ठीक है, कैसे लिखोगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 6, ठीक है, कैसे लिखोगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग
इक्वेशन 1 with respect to x we have d by dx of, क्या लिखोगे, y is equals to d by dx of x to the power 4 plus 4x cube plus 5x minus 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये जो ऑपरेटर है वो हर एक फंक्शन पे ऑपरेट होगा ना, तो x टू द पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो स्केलर इनटू फंक्शन है ना, तो स्केलर पे तो जो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो ऑपरेट नहीं होता है, वो किस पे ऑपरेट होगा, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पे। इसके साथ भी वही होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, -6, तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसके पास चलते हैं, यहाँ बताओ ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स टू द पावर एन का, विच इज इक्वल्स टू कितना होता है, एक्स इंटू एन इंटू एक्स एन माइनस 1 होता है ना। तो यहाँ पे देखो एन की जगह पे क्या दिया हुआ है, 4 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 4 इंटू यहाँ पे क्या है एन की जगह पे 3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ किसी भी फंक्शन एक्स का आप ऐसे देख सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का पावर कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 विच बिकम 0 ना, तो एक्स टू द पावर 0 कितना होता है 1। इसी वजह से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स किसी भी फंक्शन का एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 होता है। बहुत बच्चे इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल नहीं होता है, वो डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, वो क्यों डिफ्रेंशिएट हो रहा है, क्योंकि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर किसी फंक्शन एक्स पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, जो कि इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, और किसी कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ फाइनल आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो डीवाई बाई डी एक्स कितना हो गया, डीवाई बाई डी एक्स आपका ये आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y is equals to x cube into 10x then find dy by dx। वापस से वही चीज करेंगे। सबसे पहले अब क्या करना है, अब हम लोगों को ये जानना है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमने निकाला था सर्कुलर फंक्शन का, या फिर जो स्टैंडर्ड फंक्शन का हम लोगों ने डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला था, वो हम लोगों को याद होना चाहिए। तो y इज इक्वल्स टू कितना दिया है, एक्स क्यूब इंटू 10x। ठीक है, तो y आप क्या करोगे, अब डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करोगे, ऑपरेटर लगाओगे डी बाई डी एक्स, बोथ साइड लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू वी का फॉर्म में आ गया ना, तो पहले को उतारोगे दूसरे को डिफ्रेंशिएट करोगे, प्लस दूसरे को उतारा फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, यही पैटर्न है। अब आगे पीछे भी कर सकते हो, जैसे कि 10x को पहले लिखा, पहले डिफ्रेंशिएट अगर आपको एक्स क्यूब को करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स क्यूब 10x का बोलो डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताना कितना होता है। 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस 10x, और अभी हमने सीखा था ना एक्स क्यूब के बारे में कि अलजेब्रिक फंक्शन अगर एक्स टू द पावर n में हो तो इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर 10x। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको इतना मिल गया किसी भी फंक्शन एक्स क्यूब 10x का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर एक और क्वेश्चन है कि अगर y इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स दिया हुआ है तो आपको बताना है कि इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा। अगर y इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा। सिंपल सा बात है, आप इस पर सेम तरीके से ऑपरेट करोगे y। ठीक है ना, ऑपरेट कर दिया हमने लॉग एक्स माइनस एक्स। ठीक है,
अब ये जब ऑपरेट करोगे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और अभी बताया ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है वो तो पता है, कैंसल होकर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो u इंटू वी का फॉर्म होता है, तो x को उतारा, log x को डिफ्रेंशिएट कर देना, प्लस log x को उतारेंगे, अब किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को कर देंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने अभी, अच्छा ठीक है बाद में ही लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स का 1/x होता है, प्लस log x इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से देखो x x कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपको, log x आ गया, है ना। तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आपको आ रहा है log x, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y is equals to e to the power x by log x, then find dy by dx, then find dy by dx। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, डिवीजन का पैटर्न हो गया u बाई v के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको करते हैं फिर, y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ई एक्स बाई लॉग एक्स, ठीक है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वापस से ऑपरेटर लगाओगे डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स इंटू ई एक्स बाई लॉग एक्स, कौन सा पैटर्न लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी का फॉर्म, ठीक है। कैसे लिखते थे इसको, भी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स को उतार दिया इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई एक्स माइनस ई एक्स को उतार दिया डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, लॉग एक्स उतर गया, ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है। यहाँ देखो ई एक्स लॉग एक्स का कितना होता है, 1/x डिवाइडेड बाई कितना, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, कैसे लिखेंगे इसको, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे, एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स, देखो यहाँ से क्या कॉमन कुछ आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ई एक्स आ रहा है, ई एक्स भी कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो एक्स लॉग एक्स, और इधर क्या माइनस माइनस 1, क्यों, क्योंकि ई एक्स हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। कैसे इसको निकालोगे, क्या लिखेंगे, गिवन दैट y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, ठीक है। इक्वेशन 1 ले लिया, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x, we have dy by dx is equals to d by dx of x to the power 10 plus 10 to the power x plus ex, ठीक है। देखो यहाँ पे u प्लस v प्लस w का पैटर्न है, तो सब में ऑपरेट हो जाएगा ना ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, जो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, यानी कि डिफरेंशियल कॉफिशिएंट जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू निकाला था, वो यूज़ कर देंगे यहाँ पे। तो x टू द पावर 10 है ना, तो क्या लिख सकते हैं उसको, 10 इंटू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। देखो ये वाला पैटर्न हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। इसको कैसे लिखोगे, ये होता है ए टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x, जो कि होता है ए टू द पावर x इंटू लॉग ए विद बेस e, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो कैसे लिखोगे, 10 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 10 विद बेस e, प्लस ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है,
ठीक है। तो dy बाई डी एक्स आपको क्या मिल गया, ये मिल गया 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x इंटू लॉग 10 विद बेस e प्लस ई एक्स। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतने ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू क्लास।